हेलो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो लाता हूं, तो ये भी एक मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो है। तो हम देखते हैं कि हमारा नज़रिया हमारी ज़िंदगी बदलता है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं, यानी कि जो चीज़ें हमें मिली हुई है या जो आगे मिलने वाली है, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप परिस्थिति को किस नज़रिए से देखते हैं, परिस्थिति को किस नज़रिए से अवलोकन करते हैं, किस नज़रिए से आप उसको देखते हैं। ये यहाँ पे मैं ज्ञान नहीं पेल रहा हूँ, यहाँ पे ये चीज़ बता रहा हूँ कि उदाहरण से देखते हैं कि जब आप एक व्यक्ति को देखते हैं, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति को हाइट से बहुत डर लगता है, उसकी फटती है हाइट से, लेकिन एक व्यक्ति है जिसको हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक व्यक्ति है जिसको हाइट से हार्ट अटैक आता है, लेकिन एक व्यक्ति है जिसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक व्यक्ति है जो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता, आग बबूला हो जाता है, लेकिन एक व्यक्ति है जिसके गुस्से को कोई देखा नहीं, उसका गुस्सा पूरी तरह कंट्रोल है। एक व्यक्ति है जिसका कोई वैल्यू नहीं है, वो अभद्र व्यवहार करता है, लेकिन एक व्यक्ति है जो एकदम शांत स्वभाव का है, सुशील है। तो कहने का मतलब ये है, बात समझ में आई आपको? कहने का मतलब ये है कि अगर आपको प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखते हैं ना, तभी आपको वो प्रॉब्लम लगती है। लेकिन अगर आप एक ऐसे विरले व्यक्ति होते हैं कुछ लोग जो उन प्रॉब्लम से में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं, और ऐसे व्यक्ति लोग जीवन में बहुत ज़्यादा सफल हैं। आप लोग देखेंगे कि 1% लोगों के पास दुनिया के 90% संपत्ति है। कारण क्या है? कारण यही है कि वो लोग इन चीज़ों में मास्टर हैं, राइट? तो एक और मज़ेदार चीज़ ये है कि ये जो कथन है कि प्रॉब्लम में भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब ये कथन मैं सोचता था, जब मैं प्रॉब्लम में होता था, तो मैं उस व्यक्ति के बारे में सोचता था जिसने ये बोला है। मैं ये सोचता था कि काश वो व्यक्ति मुझे एक बार मिल जाए, मैं उसको वो असर करूँगा जो उसने सोचा भी नहीं होगा, और दोबारा कोई भी कथन बोलने से पहले वो मेरे बारे में सोचेगा, मेरे बारे में 1000 बार सोचेगा, और तब जाके वो फैसला लेगा। क्यों पता है? क्योंकि प्रॉब्लम में ना दिमाग नहीं काम करता है। वो व्यक्ति जो बहुत डिसिप्लिन्ड है, वो व्यक्ति जो बहुत अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, जो हमेशा मेडिटेशन करता है, जो बहुत कंट्रोल है, वो व्यक्ति जो गुस्से को कंट्रोल कर सकता है, जो डरता नहीं है, वो व्यक्ति अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता है और चीज़ों को सही तरीके से डायरेक्शन दे सकता है और सही फैसला ले सकता है। लेकिन जब हम नौसिखिया होते हैं ना, तो हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, कोई ख़ास चीज़ नहीं होती है, तो उस समय हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें आती हैं। लेकिन जब मेरे साथ ये बार बार होने लगा, तो मुझे पता चलने लगा कि नहीं, वाकई में प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी होती है। एक्चुअली तो यही है कि प्रॉब्लम जब आती है ना, तो एक प्रॉब्लम जब आती है तो वो अपॉर्चुनिटी अपने साथ लेके आती है, उसका सल्यूशन भी साथ लेके आती है। तो हमें प्रॉब्लम को एक सल्यूशन की तरह देखना चाहिए, हमें तब सोचना चाहिए कि इसका सल्यूशन क्या है, तब जाके हमें उसका सल्यूशन मिलेगा। और एक चीज़ मैंने नोटिस की कि जब आप फोकस जिस चीज़ पे करते हैं, मतलब जब आप, मेरे साथ जो हुआ कि कुछ समय पहले मैं ऐसे ही सिंपली जब कार का लुक देख रहा था, मुझे कहीं से पता चला कि कार बहुत कम रेट में मिल जाती है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो चीज़ आप कुछ कमा के भी देती है। तो तब मैंने सोचा कि मैं एक कार लूँ, और तब मेरे दिमाग में आया कि एक महिंद्रा की स्कॉर्पियो जो डिमांडिंग होती है, अच्छी होती है। तो मैंने उस चीज़ के बारे में सोचना चालू किया, थोड़ा सा फोकस किया उस पर। जब मैंने थोड़ा सा फोकस किया तो प्रकृति ने देखो कितना इसका रिजल्ट दिया। मतलब ये कि मुझे हर जगह वही कार नजर आ गया। एक्चुअली पहले भी था, लेकिन मैंने उस पर फोकस नहीं किया था, इसलिए वो नज़र नहीं आया था। और सबसे बड़ी कोइंसिडेंस वाली बात क्या हुई पता है? हम लोग अमरकंटक घूमने जाने वाले थे, तो हम लोग 9 सीटर कार में जाने वाले थे, जो कि क्या नाम था उसका, सुजुकी शायद है वो। तो हम लोग उसमें जाने वाले थे। कोइंसिडेंसली क्या हुआ कि महिंद्रा की स्कॉर्पियो बुक हो गई, और हम लोग घूमने उसी गाड़ी में गए। उससे मुझे उसके
प्रकृति का पता चला, वो गाड़ी कैसी है, कितनी अच्छी दिखती है, किस टाइप से है, और इसका और नया मॉडल भी आने वाला है। इस पर थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया। रिसर्च एक्चुअली नहीं किया, एक बार सर्च किया तो उसके बाद मुझे महिंद्रा के नए चीज़ों के बारे में वो लोग दिखाने लगे, मैं भी देखने लगा। इस तरह आप जिस चीज़ पे फोकस करते हैं ना, वो चीज़ें आपको बार बार दिखने लगती हैं, वो चीज़ें आपके लिए आसान होने लगती हैं। तो फोकस बहुत बड़ी चीज़ है, डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़ है। आप डिसिप्लिन रहिए, फोकस रहिए, तो जाके आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। आपका नज़रिया, आपका देखने का नज़रिया ही सबसे मेन चीज़ है आपके ज़िंदगी बदलने के लिए। आप जैसा सोचेंगे, जैसा देखेंगे चीज़ों को, मतलब अगर यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, चारों तरफ हिल रहा है, बहुत भूकंप आया हुआ है, लेकिन मैं अगर शांत हूँ तो बहुत कुछ हो सकता है। बाहर कुछ भी चल रहा है लेकिन मैं शांत हूँ तो चीज़ें बहुत अच्छी है। लेकिन अंदर ही पूरा तूफान मचा हुआ है, अंदर मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो बेरोजगार हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, क्या होगा? कुछ नहीं बदल सकता। बाहर शांत है लेकिन आप अपने अंदर को शांत नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके देखने का नजरिया, आप जैसे चीजों को देखते हैं उसी तरह आप बनते चले जाते हैं। तो गौर कीजिए अपने आप पे, अपने मेंटल हेल्थ को ठीक कीजिए, मानसिक स्वास्थ्य और अपने हेल्थ को भी ठीक कीजिए। मेडिटेशन कीजिए, हमेशा एक्सरसाइज कीजिए, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखिए ताकि आप बिजनेस, पैसे और सभी चीज़ों का आनंद ले पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास हेल्थ ही सही नहीं है तो आप किसी चीज़ का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए हेल्थ ठीक रखिए और फोकस कीजिए अपने कार्य पे और देखने का नज़रिया बदलिए। और ये सबसे बड़ी चीज़, नज़रिया बदलेगा कैसे ये पता है? आप रोज़ एक पन्ना किसी भी एक मोटिवेशनल बुक का, वो चाहे कोई भी हो सकता है, बहुत सारे लेखक हैं उनका हो सकता है, और मोटिवेशनल बुक है, सिंपल बुक है, गीता, भगवद गीता पढ़ सकते हैं आप। तो इसका ना एक पन्ना रोज़ पढ़ना स्टार्ट कीजिए और रोज़ पक्का रोज़ मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। आपकी लाइफ में बहुत उछाल आएगा, बहुत फर्क आएगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं और आगे बने रहिए हमारे चैनल पे। हम और बहुत से मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।